Hello everyone, class 9th NCERT Math exercise 1.3 question number 7. Write three numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. कहने का मीन्स है कि आपको थ्री एग्जाम्पल्स देने हैं जिसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रेकरिंग भी होगा। यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स होगा कटेगा तो नहीं कम्प्लीटली, लेकिन कोई एक नंबर नहीं बार बार आएगा, अलग अलग टर्म्स रिपीट होंगे। सो आपको बताया गया कि हमारे पास ढेर सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल के रूप में आते हैं। जैसे दिया गया पाई का वैल्यू जो है वो 3.14159, यानी किसी एक नंबर से ये ऐसा नहीं है कि रिपीट कर रहा है, ये अलग अलग रिपीटिशन है, तो इसे ही हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। क्लियर है। जैसे √2 की बात करिएगा तो √2 का यदि हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो सेम कंडीशन आएगा 1.414 एक्सेट्रा एक्सेट्रा आएगा, यानी डिफरेंट वे में आएगा आंसर। तो वो होता है नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, ये कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रेकरिंग भी है, यानी एक ही नंबर बार बार नहीं आएगा, अलग अलग नंबर आ सकते हैं। √3 की भी बात करें तो √3 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो सेम कंडीशन आएगा 1.3 1.7, उसके बाद और भी कुछ दूसरा आएगा, उसके बाद और भी कुछ दूसरा आएगा, अलग अलग टर्म्स आएंगे। आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए तरीका बताया गया कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये 2 का कंडीशन है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 1 जा कितना आएगा 1, तो 1 माइनस कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, डिवाइज़र 1 रखा गया तो 1 में 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2। क्लियर है। डेसिमल का यूज़ करेंगे तो 00 का यूज़ करते हैं। आगे बात समझ में। और 2 के साथ हम कौन सा नंबर रखेंगे, मान लीजिए 2 के साथ 5 रखेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 5 जाए होगा 125। ज़्यादा हो जा रहा है 4 टाइम्स, यानी 4 रखेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 24 4 जा हो जाएगा 24 4 जा हो जाएगा और 96। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये माइनस कर देंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे तो ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 96। फिर माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 4। क्लियर है। और इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 28। क्लियर। इट मीन्स आपको बताया गया है कि 28 है और यहाँ पे आ जाएगा 00, यानी 400 आ जाएगा। 281 के साथ 28 के साथ 1 रखेंगे तो 281 आएगा, तो 1 टाइम आएगा 281, तो 1 टाइम रखेंगे और सेम कंडीशन वही आएगा। यानी जो हमारे कहने का मीन्स ये है कि जब भी आप डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन रेकरिंग होगा। क्लियर है। रेकरिंग नहीं होगा। ये हमारे एग्जांपल्स हैं। तो हम लिख सकते हैं, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इफ़ एनी प्राइम नंबर विल बी इन रूट सो द आंसर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल। हमारा एक टर्म सुन लीजिएगा, एक फैक्ट दिया गया है कि यदि कोई प्राइम नंबर रूट में है तो उसका आंसर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल आएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।